Hello everyone, my name is Vikas and welcome to my channel. My channel name is English Study with Vikas. आज हम लोग for और since से रिलेटेड ये दो ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलता है। मतलब कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं एग्जामिनेशन से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पोकन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। और ये ऐसे चीज है ना जो लोग जज करते हैं कि आप कैसे बोल रहे हैं। इफ यू स्पीक for instead of using since, then someone says, oh, you don't have the good knowledge of grammar, you have to study for it. So आपको जज करते हैं कैसे? क्वालिटी के अनुसार, है ना, क्लैरिटी के अनुसार कि आपकी क्लैरिटी कितनी है ना। तो फोर और सिंस से ऐसा खास टॉपिक है जो प्रीपोजिशन में आते हैं और टेंस में मोस्टली यूज किया जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर में भी देखने को मिलता है आपको। एक खास चीज देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे यूज किए थे। जैसे मैं 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूं, 2 साल से, है ना, मैं 2 साल से पढ़ाई कर रहा था, मैं 2 साल से पढ़ाई कर रहा होऊंगा। ये सारे क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है। एक प्रेजेंट का है, एक पास्ट का है, एक फ्यूचर का है। तो मैं बताने जा रहा हूं कि इस टाइप के, जैसे आपको बोलते हैं मैं सोमवार से क्लास ले रहा हूं, मैं सोमवार से क्लास ले रहा हूं, तो आप यहाँ पे सोचेंगे यार फोर लगाऊं या सिंस लगाऊं। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है, मैं 35 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो आप लगेगा सिंस लगाए या फोर लगाए, कंफ्यूजन तो होगा ही। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है। अगर मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा के, मैं कुछ बोर्ड पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाऊं, उस पॉइंट से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपको फोर और सिंस में कभी समस्या नहीं आएगा, मेरा गारंटी है। दिस इज माय गारंटी टू यू ऑल। जस्ट ट्राई टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एंड देन यू कैन सी द मैजिक एंड मिरेकल अबाउट दिस वीडियो। जस्ट ट्राई टू वॉच इट प्लीज। क्या है उसकी सारे एग्जाम्पल के साथ चीजों को क्लियर करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। क्या है पहले समझिएगा क्या है मैं बताना चाह रहा हूं। फोर का यूज जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, सिंपल याद रखिएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मीन्स क्या है? इसका मतलब कि मेरे को जहां से चलने हैं वो तो मालूम है, लेकिन उसके आगे और पीछे की कहानी मुझे मालूम नहीं है। जैसे मैं 2010 से बोलता हूं, क्या मुझे आगे और पीछे की कहानी है? 2010 में तो 12 महीने आते हैं, कितने सप्ताह आते हैं, कितने मंडे आते हैं, कितने ट्यूसडे आते हैं, क्या कभी हम अंदाजा लगा पाएंगे? आंसर है नहीं। एक पॉइंट दे दिया गया, उस पॉइंट को आपको इंडिकेट करते हुए चीजों को यूज करना है। तो आप तो यूज नहीं कर पाइएगा ना कि सिंस लगाओ या फोर, जब तक कंसेप्ट नहीं सीखिएगा। तो मैं बताने जा रहा हूं सिंस के यूज, कि आप जब कभी भी ये चीजें देखिएगा आपको धरने से यूज करना है सिंस, बिना सोचे समझे, है कि नहीं? वो ऐसा कंसेप्ट देने जा रहा हूं। जस्ट ट्राई टू वॉच इट। नेम ऑफ डेज, जब कभी भी नेम ऑफ डेज आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये सारे जितने भी डेज के नाम आएंगे सारे के साथ यूज करेंगे हम सिंस। सोमवार से सिंस मंडे, मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, बुधवार से सिंस वेडनेसडे, शनिवार से सिंस सैटरडे। देखिए तो बहुत आसान हो गया। तो जब कभी भी दिन का नाम आ जाए ना और फोर और सिंस में चुनना हो मुझे क्या यूज करना है, तो आप धरले से यूज कीजिएगा सिंस। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेम ऑफ मंथ्स। जब कभी नेम ऑफ मंथ्स आ जाए ना, आपको धरले से क्या यूज करना है सर? सिंस। जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, सितंबर से, अक्टूबर से, दिसंबर से, जो आ जाए आपका मंथ ऑफ नेम ऑफ मंथ्स। जैसे जनवरी से सिंस जनवरी, फरवरी से सिंस फरवरी। आप ऐसे यूज कीजिए ना, जो भी मंथ का नाम आ जाए धरने से यूज कीजिए सिंस। नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार से आप यूज कीजिएगा नेम ऑफ द ईयर्स। नेम ऑफ द ईयर्स क्या? जैसे 2010, 2015, 2016, 2017, आपको ऐसे देखने को मिलेगा ना। सिंपल आप यूज कीजिएगा सिंस 2017, सिंस 2019, सिंस 2015, आपको ऐसे यूज करने हैं। जस्ट ट्राई
and make lots of phrases with the help of scenes, then you can see the meaning of scenes in your sentences, the fluency of your voice in your sentences, in your conversation. Yes or no? Okay, next point, parts of the day. पार्ट्स ऑफ द डे का मतलब क्या, एक दिन में कितने पार्ट्स होते हैं? जैसे मैं सुबह में उठा तो मॉर्निंग बोलते हैं, इसी प्रकार से आफ्टरनून, इसी प्रकार से नाइट, इसी प्रकार से इवनिंग, इसी प्रकार से आफ्टरनून, ये क्या है? पार्ट्स ऑफ द डे है। जैसे मुझे बोला है सुबह से, सिंस मॉर्निंग, दो पार्ट से सिंस आफ्टरनून, शाम से सिंस इवनिंग, इस प्रकार से आपको यूज करने हैं सिंस। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लॉक। 2 बजे से, 5 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से ऐसे बोलने हैं। मैं 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो आप कैसे बोलिएगा? सिंस लगाइए, फोर लगाइएगा, तो आंसर है हमेशा सिंस लगाइएगा, सिंस 8 o'clock। ओके, आपको 9 बजे से बोलना है शाम वाली सेंस में, सिंस 9 AM, अगर सुबह में हो तो, अगर यही शाम में हो तो सिंस 9 PM, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको जब कभी यस्टरडे हो जाए, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट इवनिंग आ जाए, लास्ट मॉर्निंग आ जाए, लास्ट आफ्टरनून आ जाए, इस प्रकार से लास्ट का मतलब होता है पिछला। जैसे मैं पिछले सोमवार से पढ़ा रहा हूं, पिछले सोमवार से, सिंस लास्ट मंडे, पिछले सुबह से, सिंस लास्ट मॉर्निंग, पिछले शाम से, सिंस लास्ट इवनिंग, इस प्रकार के यूज करेंगे सिंस को। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ द सीजन्स। नेम ऑफ द सीजन जब कभी भी आ जाए, सीजन्स का मतलब ऑटम आ गया, समर आ गया, विंटर आ गया, इस प्रकार के अगर सीजन का कोई भी नाम होगा ना, तो आपको क्या यूज करना है? सिंस। सिंस समर गर्मी से, ठंडी के दिन से, सिंस विंटर पतझड़ के दिन से, सिंस ऑटम, इस प्रकार से आपको सिंस का यूज करना है। देख रहे हैं ना मैजिक। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेम ऑफ द फेस्टिवल्स। कोई भी फेस्टिवल्स है, जैसे दिवाली से, छठ से, होली से, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स के नाम आएंगे, हमेशा यूज करना है सिंस। दिवाली से सिंस दिवाली, सिंस होली, सिंस जो कोई भी छठ, जो कोई भी पर्व आ जाए, आपको हमेशा क्या यूज करना है? सिंस। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज नेम ऑफ द इवेंट्स। कोई घटनाएं होती रहती है हमारे जीवन में, जैसे बोल रहे उसके जब उसका मृत्यु है ना, उस टाइम से अभी तक मैं पढ़ा रहा हूं, सिंस हर डेथ, सिंस हिज डेथ, है ना, उसके एंगेजमेंट से, सिंस हर या हिज एंगेजमेंट, इस प्रकार के आपको चीजें दिखाई देने लगती है ना। जब कभी आप फोर और सिंस का यूज करेंगे ना, ये पार्ट हमेशा याद रखिएगा, ये पॉइंट्स, कि जैसे ही आप सिंस लगाना चाहते हैं, ये पॉइंट्स को नोट कीजिए और उसके बाद यूज कीजिए। अगर पॉइंट्स याद हो गए तो चीजें भी आसानी से याद हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, जब कभी भी आपके सामने ऐसे दिखाई दे स्टेज ऑफ वंस लाइफ, किसी इंसान का स्टेज होता है ना, जैसे बचपन से, मैं बचपन से खेल रहा हूं, सिंस चाइल्डहुड, मैं जब जवान था उस टाइम से पढ़ा रहा हूं, सिंस यंग एज, है ना, सिंस टीन एज, 13 से लेकर 19 तक जिसके भी एज होते हैं ना, उसके यूज क्या करते हैं हम? टीनेजर्स, है ना, तो टीन एज। तो देखिए कितने टोटल पॉइंट्स है सिंस में? 10 पॉइंट्स है। ये 10 पॉइंट्स अगर याद रख लेते हैं आप, 1 by 1 करके अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत सारे फ्रेजेस लिख सकते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ द डे उठाइए और कम से कम 10 या 15 फ्रेजेस लिखिए विद द हेल्प ऑफ सिंस। देखिए उसके बाद ये चीजें याद हो जाएगी, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, वो चीजें करना है आपको। देखिए उसके बाद अगर 10, 5 या 2 एग्जाम्पल अगर प्रत्येक से लिखते हैं ना, ईच, देन आपको समझ में आएगा कि नहीं यार मेरे को कंसेप्ट क्लियर है। अब आपको हेजिटेशन भी नहीं होगा, स्पोकन में यूज करना है, धरने से यूज कीजिएगा, रिटन फॉर्म यूज करना है, धरने से यूज कीजिए, क्योंकि आपको कंसेप्ट मालूम है, आपको याद हो गया, आपके माइंड में चला गया। योर माइंड ऑलवेज थिंक द पिक्चर मोर देन वर्ड्स। तो आप पिक्चर के बारे में सोचिए, फिल्म एक फिल्म कैसे याद रह जाती है, कभी सोचे क्यों? क्योंकि उसके पिक्चर के साथ इमोशन छुपा होता है, वो एक्सप्रेशन देखा जाता है। द विजुअलाइजेशन पावर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन योर होल लाइफ।
तो विजुअलाइजेशन पे ज्यादा फोकस कीजिए। ओके, द नेक्स्ट टारगेट ऑफ आवर्स टुडे क्लास इज 4, यूजिंग ऑफ 4। तो 4 का यूज किया जाता है ना पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, पीरियड, है ना। जैसे मैं 2 घंटे से बोला, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, मतलब इसकी आसपास की सारी जानकारियां मिल जाता है इसके फ्रेज में, ऐसा ना, ठीक है। तो कैसे यूज करना है, जैसे 1 to 3 जब कभी आपको दिखाई दे दे, अब नहीं दिखाई दे हमेशा का यूज करना 4। जैसे डेज के 2 दिन से, 4 दिन से, 8 दिन से, 12 दिन से, 21 दिन से, 22 दिन से, ऐसे इस प्रकार से आपको दिखाई दे, हमेशा यूज करना है 4। For 21 days, for 8 days, for 4 days, for 2 days, for 3 days, ये ऐसे यूज करना है। मैं 4 दिनों से पढ़ा रहा हूं, I have been teaching you all for 4 days. Are you getting this? Okay, very nice. Next, months, जब भी आपको months बोलना है, 3 महीने से, 4 महीने से, 7 महीने से, 8 महीने से, 1000 महीने से, आप सिंपल यूज करेंगे for। कैसे, देखिए मैं 2 महीने से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, I have been teaching you all for 3 months, आसान है। 4 महीने से, 18 महीने से, for 18 months, सिंपल। ईयर्स, जब कभी 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से ऐसे बोलना है तो हमेशा क्या यूज कीजिएगा 4। 4 years, for 5 years, for 10 years, for 12 years, for 15 years। Are you getting this? Very easy। आपको ये जो मैं बोल रहा हूं ना, जो भी एग्जांपल दे रहा हूं ना, जस्ट ट्राई टू राइट इन योर कॉपी प्लीज। I request you all. If you don't do like this, na, after some days you will forget from your mind. Yes, definitely it will happen. Just try to write whatever I am making you understand about this. Okay? Yes. The next point is वीक्स। वीक्स का मतलब सप्ताह होता है, सभी लोग जानते हैं। जैसे 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 8 सप्ताह से, 12 सप्ताह से, ऐसे बोलना है मुझे। अगर यूज करने हैं सिंस और 4 में से, ऑप्शन आपके पास क्या है, सिंस और 4, क्या यूज कीजिएगा 4। देखिए सिंपल कैसे बोलेंगे, सिंपल 2 सप्ताह से फॉर 2 वीक्स, 5 सप्ताह से फॉर 5 वीक्स, सिंपल। 4 सप्ताह से फॉर 4 वीक्स, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर्स। जब भी आवर्स, आवर्स का मतलब घंटा, कितने घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, आपको जब कभी बोलना है ऐसे इस प्रकार के, तो हमेशा यूज कीजिएगा क्या 4। फॉर 5 आवर्स, फॉर 7 आवर्स, फॉर 8 आवर्स, फॉर 12 आवर्स। आर यू गेटिंग दिस? ऐसे यूज करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनट्स। जब भी 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, 21 मिनट ऐसे आ जाए, अगर मेरे को 4 और सिंस में से यूज करना है तो किसको उठाएंगे, 4 वाले पार्ट को उठाएंगे। क्या बोलेंगे, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 18 मिनट्स, फॉर 27 मिनट्स, फॉर 28 minutes, whatever you want to speak, just try to take minutes with the using for before it. For 12 minutes, for 14 minutes, ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट इज डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल। 20 सालों से तक 2 डिकेड्स बोल सकते हैं, 30 साल 3 डिकेड्स। ओके, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 डिकेड्स। यही अगर 30 साल हो गए तो 3 डिकेड्स, सिंपल। इसी तरह से सेंचुरीज। सेंचुरीज का मतलब होता है 100 साल को 1 सेंचुरी बोलते हैं। अगर मैं 200 साल से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 सेंचुरीज। ऐसे तो 200 वर्ष भगवान नहीं जी सकते और कोई नहीं जी सकता, सिंपली बोले तो ऐसे लेकिन ऐसे में एग्जांपल दिया कि ऐसे एग्जांपल आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे ब्रिटिश जो है जो हमारे देश पे कब्जा करके और शासन किए थे 500 से अधिक वर्ष, 500 साल से अधिक वर्ष, तो आप बोल सकते हैं 5 सेंचुरीज, है ना। दे ऑल रूल्ड आउट इंडिया फॉर 5 सेंचुरीज, ऐसे यूज करते हैं। रूल आउट का मतलब होता है शासन करना, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा रूल्ड आउट। नेक्स्ट, अगर आपको बहुत समय के लिए बोलना है तो फॉर अ लॉन्ग टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत समय से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप कहेंगे यार सर आप एक ही एग्जांपल दे रहे हैं, खाली टीचिंग। आप दूसरे एग्जांपल भी दीजिए ना। जैसे वो 2 साल से क्रिकेट खेल रहा है या बहुत समय से क्रिकेट खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से। मेनी ईयर्स, वो बहुत साल से
फुटबॉल खेल रहा है। He has been playing football for many years, for many weeks, बहुत सप्ताह से, for many weeks, बहुत महीने से, for many months, बहुत समय से तो for a long time, बहुत सालों से many years, बहुत सप्ताह से for many weeks, इसी प्रकार से बहुत महीनों से for many months, ऐसे यूज करना है आपको। for a while यूज किया जाता है, for a while, और एक चीज ध्यान रखिएगा, for a while और for मिनट, फॉर अ मोमेंट, ये दोनों का जो हिंदी लिखनता है वो लिखनता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, देर के लिए। तो देखिए फॉर अ मोमेंट, फॉर अ वाइल, ये हो गया, ये हो गया। फॉर मेनी इयर्स का मतलब बहुत साल के लिए, फॉर मेनी मंथ्स का मतलब क्या, बहुत महीने के लिए। तो इस प्रकार से आप टोटल यूजेस जो मिला के सीख लिए ना फॉर और सिंस को, 20 यूजेस सीख गए, 10 और 10, 20 यूजेस। अगर ये 20 यूजेस को अगर ध्यान से अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, लिख लेते हैं ना, नोट डाउन कर लेते हैं ना आपके कॉपी में, देखिए उसके बाद आफ्टर practicing all the points which I have made you understand in this video, आपको रियलाइजेशन होगा कि यार मैंने तो फॉर और सिंस कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा यार, मेरा वादा है। जैसा ही आपको देखने को मिलेगा आप धरने से यूज कर लीजिएगा सिंस और फॉर, बिकॉज ऑफ योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस on every topic which I am making you understand in every video. Okay? क्या करना है आपको कि आपको एक ऐसे ही लिस्ट बनाना है। लिस्ट के साथ साथ हर एग्जांपल, जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल दिया ना, अगर आप अच्छे से चीजों को नहीं समझे फिर एक बार रिवर्स कीजिए मेरे वीडियो को, देखिए शुरू से एक बार, और एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार समझ में नहीं आया, तीसरा बार तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ऐसा समझ में आएगा कि जिंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू ऑल। आर यू गेटिंग? तो आपको हर पॉइंट से कम 5-10 एग्जांपल्स लिखना है। उसके बाद देखिए आपको याद नहीं हो गया तो मेरे को कमेंट में लिखिएगा कि मेरे को याद नहीं हुआ सर, चैलेंज देता हूं, याद हो जाएगा आप लोगों से बहुत आसानी से। तो आप नोट डाउन कीजिए और प्रत्येक से कम 5 या 10 एग्जांपल्स लिखिए। यही मेरा होमवर्क है आपके लिए। अगर जो भी आप सुविधा लेकर ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो ये तो आप कर सकते हैं ना, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। ये तो मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, है ना, आपको भी तो मेहनत करना पड़ेगा खुद के लिए, है ना। देखिए तो आज इस वीडियो में इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया हूं ना, आप खुद एहसास कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जस्ट ट्राई टू शेयर माय चैनल विद द नीडी पीपल हु आर नीडी फॉर इट। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।